हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है तो उनको किस तरीके से ध्यान रखना है, घर के मेंबर्स को किस तरीके से ध्यान रखना है, क्या खाना है, क्या पीना है, और कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि बहुत जरूरी है आज के टाइम में आप सभी के लिए जानने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक बात होती है कि अब क्योंकि दूसरी लहर है कोरोना की चल रही है, काफी लंबे समय से हम इन सब पेंडेमिक को लेकर चल रहे हैं और कुछ तो अब इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, लेकिन अब ये समस्या जो है इसका समाधान अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। और इसलिए हमको बेहतर ये होता है कि हम घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, है ना। और जितना हो सकता है उतना कम्युनिकेशन जो होते हैं, हमारे जो डिस्टेंस मेंटेनिंग का जो हम बोलते हैं हर बार, उसको मेंटेन करके रखें, एक ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, जो शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं, वो होता है हमारी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का रखना ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी होता है, पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी हो चुकी है कि लोग आजकल बिल्कुल अवसाद, भय और चिंता से ग्रसित है। आज हर दूसरा इंसान सिर्फ इसी बारे में चर्चा करता है और इसी को लेकर हमेशा भय में रहता है। तो सबसे पहले तो हमें डरना नहीं है, अपने भय को हमें दूर करना है और हमारे आसपास के लोगों को भी यही समझाना है कि हमें डरना नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से अवसाद में हमें नहीं जाना है। क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, ये एक तरीके के एक एम्पेरिकल एक चीज है हमारे माइंड में। हमारे मेंटल हेल्थ अगर हमारी अच्छी है तो फिर हमें कुछ भी कोई नहीं कर सकता। पॉजिटिवनेस जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वो आपको किसी भी प्रॉब्लम से दूर कर देती है और किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो पॉजिटिवनेस बहुत जरूरी होती है। आजकल सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप मैसेजेस पर आप देखेंगे, कहीं पर भी आप चले जाए, कोई भी हो, सिर्फ यही बात कर रहा है कि कोविड से इतने लोग चले गए, कोविड से इतने लोगों की जान चली गई, आज ये हुआ, हमारे पड़ोसी वालों में ये हुआ, ये मर गया, वो हो गया। ये सब बातें बिल्कुल भी मत करिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि ये भय जो होता है ना, हमारे अंदर यही हमें लेकर चला जाता है। तो भय से हमें दूर रहना है। और सोशल मीडिया पे हम जो चीजें देखते हैं वो पूरी तरह से सच नहीं होती है फ्रेंड्स। बहुत कम बातें ऐसी होती हैं जो आप बिल्कुल नहीं जानते। अगर रेशो देखा जाए तो जो डेड रेशो है वो बहुत कम है बाकी डिजीज से। तो ऐसा नहीं है कि आप ठीक नहीं होंगे। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डर जाना है, बिल्कुल भी नहीं। और व्हाट्सएप पे जो भी सर्कल चलता रहता है ना मैसेजिंग का, वो भी आपको बंद करना है। पॉजिटिवनेस फैलाइए, अच्छी बातें बताइए, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे करना है, खुश रहिए। जोक्स इधर उधर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, पर यहाँ पर इस बॉडी को इस तरीके से जलाया गया, वहां पर शमशान घाट पे जगह नहीं है, ये नहीं है, ये सब बहुत नेगेटिविटी है। लोग बहुत डर रहे हैं। प्लीज आप ये सब बातों का ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है। हमारी मेंटल हेल्थ का स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम मेंटल लेवल पर स्वस्थ नहीं है तो हमारी इम्यूनिटी लेवल भी डाउन होती है। भय से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, कोरोना से नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिए। ये था थोड़ा सा एक जो मुझे लग रहा था काफी समय से कि इतने जो मैं देख रही थी मेरे आसपास, तो इसलिए मुझे ये बात आपको बतानी पड़ी। ये है कि जब भी कभी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये होती है ना कि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचने तक भी अपना ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, चुपके रहते हैं, दबके रहते हैं, बताते नहीं है। तो ये गलत है। आज के टाइम पे अगर आपको जरा सा भी प्रॉब्लम होता है, जरा सा भी फीवर आता है, सोर थ्रोट होता है, गले में खरखराहट होती है, कफिंग होती है, कोल्डनेस आती है, बॉडी एक होता है, तो आपको सबसे पहले काम करना है, अपने आप को आइसोलेट करना है और आपको ये मान के चलना है कि आपको कोविड-19 हुआ है। जरूरी नहीं है कि हुआ है, पर मान के इसलिए चलना है क्योंकि कुछ % केसेस में ऐसा होता है कि वो अवॉइड करते हैं और क्रिटिकल कंडीशन तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको मान लेना है और कुछ दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट करना है और अच्छा खाना पीना है, अच्छी नींद लेना है। नींद लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं है कोविड तो आप तो इजीली ठीक हो जाएंगे। बस इतना है कि आपको उसको दिल पे नहीं लेना है, आपको बहुत ज्यादा हावी नहीं होने देना है इस बात को। सबसे पहले तो ये करना है। फिर जो आपके सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अपने आप घर पे भी आइसोलेशन में जाकर आप अपने आप ठीक हो सकते हैं।
दूसरा ये कि जब कभी ऐसा होता है कि आपने टेस्ट करवाए और आपको ऐसा समझ में आया आप पॉजिटिव हैं, तो भी आपको भय नहीं रखना है किसी भी बात की, जब तक कि आपको कोई बहुत ज्यादा गंभीर समस्या नहीं है, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि हाइपरटेंशन, अदर कोई डिजीज, क्रोनिक डिजीजेस है ना। तो अगर नहीं है और सिम्टम्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, एकदम माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो आप अपने आप को घर पर ठीक कर सकते हैं कुछ दवाइयों के सहारे। जो सिम्टम वाइज आप मेडिकेशन आप अपनी खुद की कर सकते हैं। डॉक्टर से आप फोन पर भी संपर्क में रह सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, स्ट्रोक कभी हुआ है, डायबिटीज है, तो और अगर सिम्टम भी बहुत ज्यादा गंभीर है, तो फिर आपको डॉक्टर से संपर्क करना है और आपको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए अगर बोला जाता है तो वो भी करना है। कोविड-19 में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल का होना। तो ऑक्सीजन लेवल को हमेशा चेक करते रहना। आपके घर में आपको थर्मामीटर हमेशा रखना है। इस समय में आपको हमेशा अपना फीवर को चेक करना है। आपको आपके ऑक्सीजन लेवल को भी हमेशा चेक करना है। ऑक्सीजन लेवल को चेक करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है ऑक्सीमीटर, आप उसे लाके घर पे रख सकते हैं और अपने पूरी फैमिली मेंबर्स का साथ में आप अपना भी ऑक्सीजन लेवल को करेक्ट या फिर आप उसकी जांच कर सकते हैं। ये इस तरीके का एक ऑक्सीजन मीटर एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है और इसके अंदर आपको उंगली रखकर आपका ऑक्सीजन लेवल को चेक करना पड़ता है। तो आज के समय पे ये इंस्ट्रूमेंट आपके घर में हमेशा होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल को चेक करना है। अगर आपका 95 के पास है या उससे ज्यादा, अगर आपका 99 ऑक्सीजन लेवल है तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं, आपका ऑक्सीजन एकदम लेवल एकदम सही है। 95 से अगर कम होता है तब आपको थोड़ी सी चिंता का विषय होता है। 90 से अगर लोअर जाता है आपका ऑक्सीजन लेवल तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन लेवल आपको चेक करते रहना है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है तो और बहुत ज्यादा माइल्ड सिम्टम है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सा बुखार है, तो फिर आपको क्या करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमेशा मास्क लगाकर रखना है। जो पॉजिटिव पर्सन है उसको हमेशा मास्क का अप्लाई करना है। 3 लेयर मास्क का इस्तेमाल वो कर सकते हैं और हर 5 से 6 घंटे में आपको आपके मास्क को चेंज करना है। अगर वो गीला हो जाता है या गंदा हो जाता है तो आपको मास्क को हमेशा चेंज करना है। घर के मेंबर को भी मास्क का इस्तेमाल करना है। दूसरा है कि आपको आइसोलेशन में चले जाना है, आपको एक अपना सेपरेट रूम में चले जाना है, वहीं पे जाके आपको आपका रेस्ट करना है, प्रॉपर मेडिकेशंस लेनी है और आपका जो पेशेंट होता है उसका टॉयलेट भी अलग होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जितने भी लोग होते हैं घर में, है ना, तो उसमें अगर ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा कोई बीमारी है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, डायबिटिक पेशेंट है या फिर गर्भवती महिलाएं हैं, तो इनको बहुत ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है। तो इनको आप अपने किसी रिलेटिव्स के यहाँ रख सकते हैं, फ्रेंड्स के यहाँ आप जा सकते हैं, या इनको जो पॉजिटिव पर्सन है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होता है। तो उनको ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। हमेशा जो पॉजिटिव पर्सन होता है उसको हमेशा कमरे में रहना है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। आपके जो भी जरूरत की चीजें होती हैं वो फैमिली मेंबर्स में से कोई एक आप तक पहुंचा देता है। दूसरी बात, जब भी आप खांसते हैं या छींकते हैं तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है। आपको खुले में ऐसे छींकना या खांसना नहीं है, क्योंकि बाकी के जो फैमिली मेंबर्स है उनको भी ये संक्रमण जो है वो फैल सकता है। दूसरा ये, क्योंकि आप होम आइसोलेशन में है, क्वारंटीन है, तो आपको अपने लक्षणों पे विशेष तौर पे ध्यान देना है। बराबर आपको आपके फीवर को चेक करते रहना है, ऑक्सीजन लेवल को चेक करते रहना है। और अगर थोड़ा भी लक्षणों में कुछ परिवर्तन होता है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लक्षण बढ़ रहे हैं, 2-3 दिन हो गए फिर भी फीवर ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आपको जरूर डॉक्टर से संपर्क करना है और बात करनी है। अगर बहुत ज्यादा कंडीशन बिगड़ रही है, जैसे कि आपको बेहोशी सी लग रही है, अगर कंफ्यूजन का स्टेट आ रही है, जैसे कि घर के फैमिली मेंबर भी देख सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन किया जा रहा है तो वो ठीक तरीके से आंसर नहीं दे रहे हैं, खांसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छाती पर दबाव बन रहा है, प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अगर इस तरीके के लक्षण आते हैं तो बिल्कुल भी होम क्वारंटाइन के भरोसे पे नहीं रहना है। आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है और वहां पे आपको जाके हॉस्पिटलाइज होना है। लक्षणों पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, अगर आप होम क्वारंटाइन है तो सबसे ज्यादा आपको विटामिन सी पर ध्यान देना है, आपको जिंक पे ध्यान देना है। आपका जो नेचुरल विटामिन सी जो होता है उसका सेवन आप कर सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज जूस ले सकते हैं, ऑरेंज आप ले सकते हैं, साथ ही साथ आप मौसम्बी का जूस ले सकते हैं। जिंक जो होता है वो आप एग में बहुत ज्यादा होता है, तो आप एग का भी रोज एक एग का सेवन करना है, या 1 से 2 एग का भी आप सेवन कर सकते हैं। बॉइल्ड एग आप ले सकते हैं। आपको आपके खान पान पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, तो प्रोटीन रिच डाइट आपको लेनी है, ऐसी चीजें जिसमें कि प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। दालों का सेवन बढ़ा देना है। सोयाबीन ले सकते हैं आप प्रोटीन डाइट बढ़ाने के लिए।
इसके साथ ही साथ छोले ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, और फ्रूट्स का सेवन भी आपको डेली बेसिस पे करना है। कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं, आपको डेली आपको फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स आपको लेनी है, ग्रीन वेजिटेबल्स आपको लेनी है, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रोटीन इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो उनसे आपकी बॉडी जो है वो लड़ रही होती है, तो उसके लड़ने के लिए उनको एनर्जी की जरूरत होती है जो कि आपका प्रोटीन प्रोवाइड करता है। तो प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपकी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाकर रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। खान पान का, डाइट का ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना है। वाटर इंटेक भी बहुत ज्यादा जरूरी है, हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, पानी बहुत ज्यादा पीना है, कम से कम 9 से 10 गिलास आपको पानी डेली बेसिस पे पीना है। लिक्विड जो होता है उसकी मात्रा बढ़ा देनी है, आप जूसेस ले सकते हैं, आप ऐसी डाइट ले सकते हैं जैसे कि नारियल जूस वगैरह ले सकते हैं। तो लिक्विड या तरल पदार्थ को आपको आपके सेवन डाइट में लेना है, बहुत ज्यादा इसका सेवन करना है। दूसरा ये कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉनवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मीट को आपको अवॉइड करना है। आप चिकन ले सकते हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं, है ना। और चिकन ले सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं, इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग आप ले सकते हैं, एग बहुत अच्छा होता है, तो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को ये दिया जाता है। तो ये डाइट का आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। सैनिटाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो जो पॉजिटिव पर्सन घर में है तो फैमिली मेंबर्स को पूरे घर को सैनिटाइज करना जरूरी होता है, साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। डोर के जो हैंडल्स होते हैं उसको सैनिटाइज करना, टॉयलेट सैनिटाइज करना, मोबाइल जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारा कुछ सैनिटाइज करना होता है। दूसरा ये कि जो पेशेंट के बर्तन होते हैं जो हम उन्हें खाने के लिए दे रहे होते हैं, तो उनको फैमिली मेंबर्स के अलग जो बर्तन हम धुलते हैं ना, उससे अलग हमें वो बर्तनों को वॉश करना चाहिए, उनके साथ नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से कपड़ों का भी इसी तरीके से होता है कि जो पॉजिटिव पर्सन के कपड़े होते हैं उनको फैमिली मेंबर के कपड़ों के साथ बिल्कुल भी नहीं धोना है, अलग से धोना है, थोड़े से वार्म वाटर में धोना है, थोड़ा सा आप डेटॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं उन कपड़ों को धोने के लिए। साथ में जब कभी होता है ना कि हम कपड़े सुखाते हैं तो इसे झटक कर सुखाते हैं, तो जो पॉजिटिव पर्सन के जो कपड़े होते हैं उनको कभी भी झटक के नहीं सुखाना है, बहुत कड़कड़ाती है धूप में सुखाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो इस तरीके से साफ सफाई का ध्यान बहुत ज्यादा रखने की जरूरत होती है। और इसके जैसे कि मैंने बताया, जो पॉजिटिव पर्सन होता है उसको दिन में 2 बार अपना टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल को हमेशा चेक करते रहना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि डाइट में मैंने बताया है कि तरल पदार्थों का सेवन करना है तो आप चाय ले सकते हैं, लेकिन कॉफी को आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसी चीजें जिसमें चीनी बहुत ज्यादा हो और कैफिनेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए आपको। साथ में जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं या ऐसी चीजें जो बाहर की होती हैं, जो रेडी टू मेड चीजें होती हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। घर के बच्चों को भी, क्योंकि आज अब जो दूसरी लहर आई है उसमें बच्चों को भी संक्रमित होने का खतरा बढ़ चुका है, तो बच्चों को भी बाहर की चीजें ज्यादा से ज्यादा नहीं देनी है, अवॉइड करनी है। घर का ही बना हुआ खाना बच्चों को देना है। तो इसी तरीके से पॉजिटिव जो पर्सन है उसे भी आपको घर का ही बना खाना देना है। कम तेल मसाले का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और उनकी पसंदीदा चीजें उन्हें आप बनाकर दे सकते हैं। इन चीजों में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं जो कि आपके बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में आपकी मदद करते हैं, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में मदद करते हैं, आपकी एनर्जी लेवल को बनाए रखते हैं। तो इन चीजों का आप सेवन कर सकते हैं। और जो पेशेंट होता है उसका रूम जो होता है वो वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवा खेलती रहनी चाहिए रूम में, बहुत ज्यादा जरूरी होता है वेंटिलेशन का, हवा युक्त रूम में उन्हें रखना चाहिए। दूसरा ये कि मेंटल लेवल को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, आज के टाइम पे कोई किसी का नहीं रह गया है। जब कभी ऐसा होता है कि घर में पॉजिटिव पर्सन है तो वो रिलेटिव्स बहुत अजीब बर्ताव करते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, है ना। उनको मेंटल हेल्थ उनकी बरकरार रखनी है, उसे इस तरीके से नहीं आपको इग्नोर करना है बिल्कुल पूरी तरह से। आप मेंटेनेंस रख सकते हैं, डिस्टेंस रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बात करना छोड़ दें, आप उनसे संबंध बनाना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आप उनसे बात कर सकते हैं, फोन के जरिए बात कर सकते हैं, मैसेजिंग के थ्रू आप उनके साथ में रह सकते हैं, बस फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है ना, मेंटल लेवल पे नहीं। तो परिवार का, रिलेटिव्स का भी स्वभाव या उनका रहन सहन भी बहुत मायने रखता है। जो पॉजिटिव पर्सन होता है वो ऑलरेडी झेल रहा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे और भी झिलवाएं, है ना। तो उसको आपको सपोर्ट करना है, उसको हमेशा आपको ताकत, शक्ति देनी है, पॉजिटिवनेस देनी है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा, जो पॉजिटिव पर्सन है या जो नहीं भी है तो वो मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए वो कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे कि उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो अच्छी तरीके से मेंटेन रहे। अनुलोम विलोम जो होता है काफी अच्छा होता है,
है तो कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। 20 मिनट्स अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं ना तो आपको कोई बीमारी छू भी नहीं सकती है। तो एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग घर पर होते हैं या जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है उनको कोरोना जो इन्फेक्शन है वो जल्दी पकड़ लेता है, और जो एक्टिवेट है ना उनको कोई कुछ नहीं करता है। जो एक्सरसाइज करते हैं, जो एक्टिवेट हैं, जो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उनको बहुत कम होता है, और होता भी है तो बहुत माइल्ड केस में होता है, बहुत माइल्डर होता है। तो इसलिए एक्टिवेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक्सरसाइज आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है ना, अनुलोम विलोम की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। सांस संबंधी जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो आप कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जिसे हम कहते हैं। डाइट पे ध्यान देना है, खुली हवा में रहना है, अच्छा खाना है, और बहुत सारा वाटर इंटेक भी करना है। दूसरा ये कि एक होम्योपैथी में एक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। ये कोई इलाज नहीं है, प्रिवेंशन है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन इम्यूनिकल जो ट्रीटमेंट होता है ना वो है। तो आप आर्सेनिक एल्बम की 30 पोटेंसी की 2 बूंद का सेवन आप कर सकते हैं। फैमिली मेंबर में सारे के सारे कर सकते हैं। हफ्ते में 3 बार आपको इस मेडिसिन को सुबह सुबह खाली पेट लेना है। हर महीने आपको ये प्रक्रिया को दोहराना है। मुझे नहीं पता कि ये कितनी इफेक्टिव है, पर मैं साल भर से इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे पेशेंट्स को भी दे रही हूँ। क्या है पता नहीं, पर आप ले सकते हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। और आर्सेनिक एल्बम में वो सारे सिम्टम हैं जो कोरोना के सिम्टम्स होते हैं, और पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है तो काफी उपयोगी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप बड़े हैं तो आप 2 बूंद ले सकते हैं एक बार, और छोटे बच्चों को आप 1 बूंद दिन में सुबह सुबह खाली पेट एक बार दे सकते हैं। तो इस तरीके से अपना ध्यान रखिए, और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करें। और क्योंकि सबको पता होना चाहिए क्या करना है, अगर उनके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव पर्सन है या पेशेंट है तो उनको किस तरीके से ध्यान रखना है, खुद का कैसे ध्यान रखना है। इसलिए शेयर करिए ताकि ये वीडियो सारे लोग देख सकें। बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि माइंड जो है ना वो हमको किसी भी प्रॉब्लम से निकाल लेता है अगर हम पॉजिटिव हैं तो ये इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप भयभीत होते हैं, आप अवसाद में जाते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी लेवल भी डाउन होती है, जिससे कि आपको कोरोना इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, ध्यान रखिए, है ना। और अगर आप इससे संबंधित, कोरोना से संबंधित, कोविड-19 से संबंधित कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके रिप्लाई मैं जरूर दूंगी। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।